मांगा गया, पता है? अच्छा, ये पहला बार नहीं हुआ है, एक्चुअली ये पिछला 2-3 बार कंटिन्यू हो चुका है। ठीक है, हम कभी रंगदारी देने वाले नहीं हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये सर स्टूडेंट के सामने मांगेगा ना तो तोड़ देंगे धर के लॉज में जाके। सबसे पहले क्या करेंगे? करप्शन को दूर करेंगे। करप्शन सबसे बड़ा कीड़ा है हमारे देश में, सबसे बड़ी बीमारी है हमारे देश में। ऐसा तो नहीं कि आप लोग डर गए हैं? हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मेरा विद्यार्थी है, डरने का कोई सवाल नहीं। एक शिक्षक पर हमला हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, और ये कैसे और किसने हिम्मत की है, सबसे पहले मुझे ये बताइए। देखिए, हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ है। हमारे संस्थान के जो मैनेजमेंट देखते हैं हमारे भाई, उनके ऊपर हमला हुआ है, और उनके ऊपर हमला हुआ है मतलब मेरे ऊपर ही हमला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक तो आप जिस एरिया में मुसल्लपुर हाट है, इस एरिया में जो है आपको ये घटना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये सामान्य सी घटना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इस एरिया में मुसल्लपुर हाट एरिया में। सर, मुसल्लपुर हाट बोला जाता है कि स्टूडेंट का हब है, और ऐसा हो रहा है तो ये निंदनीय है सर बिहार में। एकदम निश्चित तौर पर निंदनीय है, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट निजी शैक्षणिक संस्थानों पर ही निर्भर है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समझते हैं। तो इस एरिया में स्पेशली हम बोल रहे हैं कि ये सामान्य सी बात है, और इस एरिया में टीचर के साथ ये होता है, इसमें टीचर का भी गलती है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। अच्छा, और ये जो लड़के हैं जो ऐसा घटना कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं उन्हीं के विषय में बोल रहा हूँ जो इस घटना को अंजाम देते हैं। उसको इस एरिया के बहुत सारे टीचर बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे साथ ये बार बार हो रहा है। एक सवाल जो है लोग कर रहे हैं कि आपके साथ बार बार क्यों हो रहा है, तो हमारे साथ बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसका विरोध करते हैं। वो रंगदारी मांगने के लिए आते हैं। हर बैच में जैसे ही बैच शुरू होता है तो रंगदारी मांगा जाता है, तो इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। हम हर बार उस चीज़ का विरोध करते हैं, इसलिए हमारे साथ ये चीज़ होता है। और आप स्वयं सोचिए कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 9:30 बजे तक मेहनत हम करते हैं, और हमारा पैसा हमसे कोई रंगदारी मांगे, रंगदारी हम दे, ऐसा हम नहीं दे सकते हैं। हम लड़ेंगे। हम पटना के पॉपुलर शिक्षक से रंगदारी मांगा जा रहा है सर, और ये प्रशासन और जो सरकार है वो सो रही है। प्रशासन जो है, प्रशासनिक हेल्प मिला है, ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक हेल्प नहीं मिला। पुलिस कार्रवाई की है? हाँ, कार्रवाई की है, पुलिस कार्रवाई की है सर। कैसे क्या हुआ है? जिस रोज घटना हुआ उसके बाद हमारे साथ जो है लगभग 4 से 5 हज़ार छात्र हमारे साथ जो है कदम कुआं थाना गए थे, और फिर उसी के दबाव में आकर पुलिस कार्रवाई की है। अगर हमारे साथ ये छात्र थाना नहीं पहुंचते तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होता। अगर कार्रवाई हुआ है तो वो छात्रों के कारण ही हुआ है। छात्रों का सपोर्ट इतना था, समर्थन इतना था कि जो है पुलिस को ना चाहते हुए भी कार्रवाई करना पड़ा। यानी कि कुछ शिक्षक हैं जो इस तरह के रंगदारों को बढ़ावा दे रहे हैं सर, क्योंकि आपका कहना है, और ऐसे में हम एकदम ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सर शिक्षक तो नहीं सुरक्षित है ना? जो शिक्षा देते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो कोचिंग है सबसे ज्यादा दरोगा निकले हैं इस कोचिंग से, सबसे ज्यादा, और ये बड़ी बात है। और ऐसे शिक्षक रोशन कुमार, जिनको ये लोग भगवान के रूप में मानते हैं, बिहार में और पटना में ये हो रहा है। हमें सर जैसे जानकारी मिली हम आपके पास आए हैं। जी, इसके लिए क्या आप करना चाहिए ये बताइए, क्योंकि अभी कितने गिरफ्तार हुए हैं और कितने अभी नहीं हुए हैं, ये बताइए। टोटल जो है 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और पुलिस जो है आगे भी इसको लेकर के काफ़ी सचेत है, और आगे भी जो है कार्रवाई जो है, हमको पुलिस से आश्वासन मिला है, प्रशासन से आश्वासन मिला है कि आगे भी जो है इसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। सर, ये तो बहुत बड़ी घटना है, ऐसे में तो सबको उठ कर आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हमारे अगर शिक्षक नहीं सुरक्षित हैं तो ये लोग कैसे पढ़ेंगे, ये बताइए। हाँ, प्रॉब्लम तो है। देखिए, हम डिस्टर्ब हुए, सोमवार को हम डिस्टर्ब हुए, तो फिर आप लोग का बैच लगभग 2 दिन तक बंद रहा था। सोमवार को नहीं हुआ, बुधवार को 3 दिन डिस्टर्ब हुआ। तो जब एक टीचर डिस्टर्ब होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे साथ तो 3 दिन अब क्लास बंद रहा है, तो डिस्टर्ब तो हुआ ही है। तो अब आज के डेट में पता नहीं लोग क्या सोचता है। हम तो यहाँ तक बोल रहे हैं, जिस रोज़ घटना हुआ उस रोज़ घटना होने के बाद रात में 9:30 और 10 के बीच में वही लोग आकर के जो है हमको धमकी दिया, हमको गाली दिया, मास्टर को पटना से, हाँ उस रोज़
उसी वक्त नहीं, तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं हुई थी, उसके बाद जाकर भी इतना हिम्मत है कि बाद में आकर के धमकी भी दी है। कुछ लोग संरक्षण देते हैं, ठीक है, कुछ शासन प्रशासन के लोग उनको संरक्षण देते हैं, इसलिए उन लोगों का मन बढ़ा हुआ है। क्या लगता है सर, आपने एक्शन लिया है, क्या ये लोग शांत होंगे? शांत होंगे, हम लड़ेंगे, हम संविधान पढ़ाते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के तहत जाएंगे, संविधान जहाँ तक कहता है वहाँ तक हम कार्रवाई करेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं और कह सकते हैं सैकड़ों की संख्या में, क्या कहेंगे आप लोग? ये बताइए, आपके शिक्षक से रंगदारी मांगा जा रहा है, वो भी पटना में, जो बिहार की राजधानी है, कौन बोलेंगे? हम सर के लिए जान देंगे, और सर पे अगर कोई बात आई तो उनके लिए हम दूसरे को मिटा भी सकते हैं, और सर को कोई आंच नहीं आने देंगे। हम लोग सर के साथ हैं। तो ये रंगदारी कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मांगा जा रहा है भैया, ये बताइए। क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि कुछ प्रशासन के लोग हैं जो उसका साथ दिया जा रहा है। पहली बार अगर वो कोचिंग या संस्था पे हमला करता है तो इसका मतलब हम लोग के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अगर हमारा कोचिंग 3 दिन भी बंद रहता है तो उसमें पूरा जो होता है, आप समझना चाह रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, वो पूरा मतलब हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। जिस दिन क्लास नहीं लगता उस दिन हम लोग खून के आंसू रोते हैं, और जिस दिन सर के ऊपर अगर हमारा संस्था के ऊपर कुछ भी थोड़ा सा भी हमला होता है तो उस दिन इतना दुख पहुंचता है। उस भीड़ का हिस्सा उस दिन हम नहीं बन पाए थे, लेकिन हम उस दिन जो है बहुत अपने आप को जिक्र रहते कि सर हमारे संस्था के साथ ऐसा हुआ, ये गलत हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बार बार ऐसा करेगा तो हम लोग नहीं मानेंगे, जहाँ तक जाएंगे। क्योंकि हमारे गुरुजी पहले ही कह चुके हैं कि हम संविधान को मानने वाले आदमी हैं, जहाँ तक जाएंगे संविधान के तहत हम लोग जाएंगे। ये अगर दूसरे शिक्षक के साथ होता तो क्या होता? तो फिर इसके अथी पे एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन लेना चाहिए ना? हाँ, लेना चाहिए एक्शन। आप लोग क्या कहेंगे, कोई लड़की कुछ बोलेंगी? नहीं, एक्शन लेना चाहिए, इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे सोए हुए नहीं रहना चाहिए। किसी भी टीचर पर हमला नहीं होता है, टीचर सम्मानजनक होते हैं। सम्मानजनक होते हैं, वेरी गुड। और आप लोग युवा हैं, आगे चल के भगवान आपको प्रशासन के लोग बनाएंगे, आप लोग दरोगा बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, या एडीएम या डीएम, पता नहीं क्या बनेंगे। लेकिन अगर बिहार में ये चीज़ हो रहा है तो ये चीज़ को रोकना आप ही लोग का काम है। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और संरक्षण ऐसे गुंडे को संरक्षण नहीं देना चाहिए, और हमारे सर जैसे को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए जल्द से जल्द। ऐसा तो नहीं कि आप लोग डर गए हैं? हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मेरा विद्यार्थी है, डरने का कोई सवाल नहीं। अगर डर जाता तो उस रोज हमारे साथ ही नहीं जाता। हम तो आपको पहले ही बताएं, 4 से 5 हजार विद्यार्थी हमारे साथ थाना गया। आप लोग भी थे। बात है, क्या बात है, ये चीज बढ़िया है, ये चीज होना चाहिए। भगवान आपका जो भविष्य है उज्जवल हो, और आप लोग ये जो करप्शन है और ये जो रंगदार लोग हैं उन लोगों को रोकना भी आप ही लोग का काम है। क्या बोल रहे हैं कि अगर सर जी ऑर्डर देंगे ना तो अभी जो कहेंगे वो हो जाएगा। सर जी के लिए जान देने के लिए भी तैयार है बच्चा सब। सर लेकिन संविधान को मानते हैं, कुछ गलत ऑर्डर नहीं देंगे आप लोग? इसी वजह से तो हम लोग चुप बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, तो ये बड़ी बात है। और जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आगे जो और है वो लोग भी गिरफ्तार होंगे। सर और कुछ कहना चाहेंगे? आपके स्टूडेंट को देखिए सर। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जो है पढ़ाने वाले लोग हैं, हमको पढ़ाने दे। हाँ, और रंगदारी तो नहीं देंगे? रंगदारी तो देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, रंगदारी कभी नहीं देंगे किसी के। सर डर के सर तो कितने लोग, क्या सर डर के कितने लोग रंगदारी दे देते हैं? बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग दे देते हैं। हम नहीं देने वाले हैं। चाहे हमारे साथ ये घटना बार बार घटित हो, सैकड़ों बार घटित हो, हजारों बार घटित हो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कभी रंगदारी देने वाले नहीं हैं। सर वेरी गुड। ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर को सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो सर पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर। ये पहला बार नहीं हुआ है, एक्चुअली ये पिछला 2-3 बार कंटिन्यू हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले सर को सिक्योरिटी दिया जाए। ठीक है, बात बोले, सर को सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि यही के कोई लड़के कह रहे थे कि सर बाइक से भी जाते हैं अकेले, सर बाइक से भी अकेले चले जाते हैं बाहर, तो सर को सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है, सुरक्षा देना बहुत जरूरी है, ताकि इन लोगों का भविष्य बने। एक चीज जानना चाहेंगे कि अगर आप फ्यूचर में कुछ अच्छे पद पे चले गए, बड़े पद पे चले गए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? करप्शन को दूर करेंगे, करप्शन को दूर करेंगे हम लोग। करप्शन को सफाया करेंगे,
जो इस तरह का काम हमेशा करते रहते हैं। करप्शन सबसे बड़ा कीड़ा है हमारे देश में, सबसे बड़ी बीमारी है हमारे देश में। सरकार से भी विनती है कि हमारे सर के ऊपर इस तरह के जो हमला हुए, सड़क और शिक्षा कैसे चीज़ होते हैं जो अपने तो खुद अपने स्थान पर रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो सरकार से मेरा गुजारिश है कि अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो हमारे सर के ऊपर जो है सिक्योरिटी दीजिए, ताकि हम लोगों जो हैं यहाँ से 400 किलोमीटर से हम आए हैं। मेरा भी संस्था चलाते थे, हम भी अपना खुद संस्था बंद करके यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं और हम खुद ही इतने दिन से डिस्टर्ब हो गए, 3 से 4 दिन सर भी हो गए हैं। एक बैच में करीब 100 के आसपास रहता है, उस तरह से सुबह से लगभग 10 बजे तक बैच चलती है। इसमें ढेर सारे हम लोग का करप्शन झेलने पड़ती है। सिक्योरिटी चाहिए सर को, सुरक्षा देना चाहिए। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, सर से बार बार आग्रह करता है कि सर के ऊपर जो है सिक्योरिटी दिया जाए। सरकार से भी, पुलिस प्रशासन और सरकार से ये मांग है कि सिक्योरिटी मिले। भैया थोड़ा सा जाने दीजिए, चलेंगे बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे बताइए, मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, बताएंगे। चलिए आइए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबका मांग है कि सर को फिलहाल सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से रंगदारों का धमकी आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये शिक्षक एक स्टूडेंट के लिए भगवान होते हैं और ये मार्गदर्शक होते हैं। इन लोगों का फ्यूचर उनके कारण बनेगा। तो ये नहीं चलेगा बिहार में, ये नहीं चलेगा पटना में। रंगदारों का सफाया सबको मिल के करना है, बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को मिल के करना है। तो ये चीज़ ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।